अस्सलामुअलैकुम। शबाब प्रोडक्शन के तहत तैयार और रिलीज होने वाली इस फिल्म के सरमायाकार ए हमीद थे, जिसकी कहानी यासिन गुरेजा ने लिखी। फिल्म के डायलॉग शातिर गजनवी ने तहरीर किए। हिदायतकारी का फरीजा शबाब कैरानवी ने अदा किया, जिन्होंने फिल्म का स्क्रीन प्ले भी लिखा। अक्सबंदी का काम रियाज बुखारी ने अंजाम दिया। उर्दू जुबान की यह फिल्म शाहनूर और शबाब स्टूडियो लाहौर में तैयार की गई और 1969 की इस 19वीं फिल्म का नाम था तुम ही हो महबूब मेरे। फिल्म के नुमाया अदाकारों में दीबा, वहीद मुराद, रोजीना, रुखसाना, कवि, नन्हा, एमडी शेख, मीना शोरी, राशिद उमर, खुर्शीद शौकत और मेहमान अदाकार के तौर पर मुनव्वर ज़रीफ शामिल थे। इस फिल्म की कहानी क्या थी, आइए देखते हैं। फिल्म की कहानी दो सहेलियों नजमा अदाकारा रोजीना और नगमा अदाकारा दीबा से शुरू होती है, जो एक दूसरे पर जान निछावर करती हैं। नजमा के बाप अदाकार राशिद उमर ने उसकी मंगनी अपने दोस्त अदाकार एमडी शेख के बेटे आसिफ अदाकार वहीद मुराद से बचपन में ही तय कर दी होती है। नगमा को पढ़ाई के सिलसिले में मरी भेजा जाता है, जहाँ जाने से पहले वो पिंडी अपने मामू अदाकार खुर्शीद शौकत के घर ठहरती है। इधर नजमा का बाप आसिफ के बाप को शादी के लिए पैगाम भेजता है, लेकिन आसिफ अपनी होने वाली दुल्हन को देखे बिना शादी से इनकार कर देता है। नजमा के बाप के पिंडी में दिए पते पर जब आसिफ और उसका चचाजाद जुल्फी अदाकार कवि पहुंचते हैं, तो वहां नजमा की बजाय नगमा को देखकर उसे पहली बार देखने वाला आसिफ उस पर फिदा हो जाता है। नगमा अब आहिस्ता आहिस्ता आसिफ की तरफ रागिब होना शुरू कर देती है। इधर आसिफ भी अपने बाप को हाँ कर देता है और नजमा को आसिफ की तस्वीर भेज दी जाती है। यूं कहानी में लव ट्रायंगल का ट्विस्ट आता है। अब आसिफ को बाप की बीमारी की वजह से घर वापस आना पड़ता है और नगमा भी अपने घर वापस आ जाती है। बाप की बीमारी की वजह से आसिफ और नजमा की जल्द ही शादी कर दी जाती है, लेकिन सेहरा चेहरे पर होने की वजह से नगमा, जो कि शादी में मौजूद होती है, आसिफ को नहीं पहचान पाती। दूसरी तरफ आसिफ नगमा के धोखे में जब असली नजमा का घूंघट उठाता है तो उसे धचका लगता है। उसी रात आसिफ का बाप हार्ट अटैक की वजह से मर जाता है। नजमा के बाप और नगमा को जब यह खबर मिलती है तो वो नगमा के ससुराल रवाना होते हैं, लेकिन रास्ते में एक हादसा की वजह से नगमा का चेहरा झुलस जाता है और वो अंधी हो जाती है। नजमा नगमा की खबर सुनकर अस्पताल आती है और उसके पीछे आसिफ भी पहुंच जाता है, लेकिन नगमा को देखकर वो हैरान हो जाता है। नगमा, जिसे आसिफ महबूब के नाम से मिलता था, वो आसिफ की आवाज को पहचान जाती है, लेकिन आसिफ उसे अपना असली नाम यानी आसिफ बताता है। अब नजमा नगमा को अपने घर ले आती है, जहाँ नगमा नजमा को आसिफ और महबूब की एक जैसी आवाज के मुतालिक बताती है। उसकी उदासी देखकर नजमा को एक मंसूबा सूझता है और वो आसिफ को इस बात पर उकसाती है और मजबूर करती है कि वो नगमा से महबूब बनकर मिले और बात करे। आसिफ शुरू में इनकार कर देता है और बिल आखिर मान जाता है। अब आसिफ नगमा से महबूब बनकर मिलता है और यूं नगमा खुश रहने लगती है। नजमा नगमा के ऑपरेशन का इंतजाम करती है। ये खबर सुनकर आसिफ उसे बाज रखने की कोशिश करता है, मगर नजमा नहीं मानती। आखिर नगमा की आंखों का ऑपरेशन हो जाता है और वो हस्पताल में आसिफ को देखकर खुश हो जाती है। लेकिन वहीं हस्पताल में नजमा जब उसे ये बताती है कि यही उसका दुल्हा भाई है, तो नगमा की दुनिया उजड़ जाती है और वो आसिफ को बेवफा समझती है। लेकिन नजमा से आसिफ की बेरुखी का सुनकर एक दिन नजमा की गैर मौजूदगी में नगमा आसिफ से गिला करती है और उसे नजमा के साथ अपना रवैया बेहतर करने को कहती है, जिस पर आसिफ उसे सच बताता है कि किस तरह वो उसे नजमा समझता रहा और इसी धोखे में उसकी शादी असली नजमा से हो गई। नगमा और आसिफ की बातें नजमा चुपके से सुन लेती है और नगमा को मक्कार और फरेबी समझना शुरू कर देती है। गुस्से और इंतकाम की आग में नजमा पिस्तौल लेकर नगमा को मारने उसके कमरे में आती है, जहां आसिफ मौका पर आकर उसे रोक लेता है और सब कुछ सच बताता है कि वही नगमा का महबूब है। इतनी देर में नगमा वहां से चली जाती है। आसिफ के मुंह से सच सुनकर नजमा बहुत नादिम होती है और आसिफ को नगमा को वापस लाने को कहती है, लेकिन आसिफ नगमा को लेकर जब वापस आता है तो नजमा खुदकुशी कर चुकी होती है। यूं नजमा अपनी जान देकर आसिफ और नगमा को मिला देती है। इस फिल्म का म्यूजिक क्या था, आइए देखते हैं। माला, तानी, मेहदी हसन, अहमद रुश्दी और मसूद राना के गाए गानों की शायरी ख्वाजा परवेज और एहसान दानिश ने की, जिनका म्यूजिक एम अशरफ ने तरतीब दिया। इनमें माला ने 3,
अहमद रुश्दी ने 2, मसूद राना ने 1 और मेहदी हसन ने 1 सोलो गीत गाया, जबकि मसूद राना और माला ने 1, अहमद रुश्दी और माला ने 1 2 गाना गाया। 9 गानों पर मुश्तमिल इस फिल्म में माला के फसाना-ए दिल है मुख्तसिर सा के आग दिल में भड़क उठी है, ये गीत अदाकारा दीबा पर पिक्चराइज हुआ। कहाँ गया रे जाके भी नहीं जो गया मेरे दिल से, ये गीत अदाकारा दीबा पर अक्सबंद किया गया। मुझे तुम मिले जिंदगी मिल गई है, ये गीत अदाकारा रोजीना पर फिल्माया गया। अहमद रुश्दी का एक नज़र तो देखिएगा हुजूर वाला, ये गीत अदाकार वहीद मुराद पर शूट हुआ। एक नजर तो देखिएगा हुजूर वाला, मैं हूँ एक महबूब निराला, मैं हूँ आशिक सदियों पुराना, मैंने हसीनों को नाज सिखाया, ये गीत अदाकार वहीद मुराद पर पिक्चराइज हुआ। मसूद राना का फसाना-ए दिल है मुख्तसिर सा के आग दिल में भड़क उठी है, नाजरीन ये गीत इस फिल्म में रिप्लाई किया गया और अदाकार वहीद मुराद पर अक्सबंद हुआ। फसाना-ए दिल है मुख्तसिर सा के आग दिल में भड़क उठी है। मेहदी हसन का बीते हुए कुछ दिन ऐसे हैं तन्हाई जिन्हें दोहराती है, ये गीत अदाकार वहीद मुराद पर फिल्म बंद हुआ। मसूद राना और माला का दीवाना हमसा नहीं सारे जहां में कोई, ये गीत अदाकार वहीद मुराद और अदाकारा दीबा पर शूट किया गया। अहमद रुश्दी और माला का यार हुआ बेगाना, नाजरीन ये फिल्म 21 फरवरी 1969 बरोज़ जुमा को पंजाब और 23 मई 1969 बरोज़ जुमा को सिंध सर्किट में नुमाइश के लिए पेश की गई। कराची में इसे बम्बिनो, ख़याम, जीनत, लिबर्टी, फिरदौस, निगार, नॉवेल्टी, रिलैक्स, शमा, नगीना और लाहौर के कैपरी में रिलीज़ किया गया, मगर 17 हफ्ते के बाद भी ये फिल्म कोई ख़ास तासुर छोड़ने में नाकाम रही और किसी भी दर्जाबंदी में शामिल हुए बगैर माजी का हिस्सा बन गई। तो ये था फिल्म तुम ही हो महबूब मेरे का एक मुकम्मल रिव्यू। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिए। गुलफाम को इजाज़त दीजिए। अगले वीडियो में एक नई फिल्म के रिव्यू के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।